बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है अपने दोस्तों नाज़रीन तक शेयर करता रहता हूँ। शुक्रिया तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। खुश आमदेद कहूँगा जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज जिस प्रोजेक्ट का डिस्कस करूँगा, जिक्र करूँगा, उसका नाम है लेक शोर रेजिडेंशिया। ये खानपुर डैम के ऊपर वाक़ है। न्यू व्यूअर्स के लिए बताता चलूँ कि जो अलेक्जेंडर रोड नया बन रहा है इस्लामाबाद टूवर्ड हरीपुर, जो कनेक्ट करेगा, मैंने इसके ऊपर भी 2-3 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर का पैच है जो इस वक्त बन रहा है। आप अगर जाना चाहें, बड़ी गाड़ी है या बाइक के ऊपर, तो आप बरास्ता शाह अल्लाह देता आप जा सकते हैं। हम 1 साल पहले जब ये ज़मीनें ख़रीद रहे थे तो हम इनके साथ गए, मैनेजमेंट के साथ वो सारी ज़मीनें देखी, परचेजिंग में भी उनका साथ दिया। जो जो चीज़ें आती गई वो हमें लूप में लेते गए, बताते गए और हम साथ साथ अपनी मार्केटिंग करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह लेक शोर ने बहुत कम टाइम में अपने तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको पूरा किया और TM में हरीपुर से इसकी अप्रूवल आ गई। मौके के ऊपर काम शुरू हो गया। सबसे पहले इन्होंने कटिंग निकाली थी जी 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेस की। उनका जो पूरा व्यू था वो डैम का था। पहाड़ के चारों साइडों में डैम घूम रहा है और चारों साइडों में लेक शोर की ज़मीन घूम रही है। अब चूंकि होता क्या है, चूंकि हम लोग काम कर रहे हैं, ये होता है कि लोग इंस्टॉलमेंटें पे करते रहते हैं, फिर क्राइटेरिया आता है कितने % करें, आपकी बेल्टिंग होगी। फिर बेल्टिंग के बाद भी कई लोग जो हैं वो फिर भी मैप रिलीज़ नहीं करते और कई मैप रिलीज़ कर देते हैं। पता चलता है कि आपका प्लॉट जो है फ़लानी गली का फ़लाना फ़लाना उस जगह के ऊपर है, लेकिन उससे पहले मास्टर प्लान आपको ज़्यादा ये देखा गया कि सोसाइटीज़ नहीं देती। लेकिन ये वाहिद सोसाइटी है TMA की अप्रूवल के बाद और उसके बाद मौके के ऊपर काम शुरू करने के बाद इन्होंने छोटे प्लॉट का जो मास्टर प्लान है वो रिलीज़ कर दिया है। मेरे पास मास्टर प्लान भी आ गया है, वो मैं दोस्त को कहूँगा साथ साथ शेयर करता रहे। क्या क्या चीज़ें दे रही हैं जी इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने जो मेन बुलेवार्ड दी है वो तकरीबन 150 फीट की है। ठीक है, एक तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये बहुत बड़ा कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ज़मीन ही इतनी है और आबादी के अंदर आ रहा है। ये कॉम्पैक्ट पीस मिला था, उसी के ऊपर मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि हम इसका मैप, जितनी ज़मीन हमारे पास है, इसको रिलीज़ कर दें। आगे जो बुकिंग करेंगे या आगे कोई ज़मीनें अगर हमें मिली तो फिर एक्सटेंड कर लेंगे। अच्छा, बात कर रहे थे मेन बुलेवार्ड की, तो मेन बुलेवार्ड जो है 150 फुट का दे दिया। ये लोग पूछते हैं कि क्या रोड का साइज़ क्या होगा। दूसरा, आपकी स्ट्रीट वो 40 फीट की दे दी है, जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि उस एरिए में सबसे बड़ी स्ट्रीट होगी। उस एरिए में सबसे बड़ी स्ट्रीट है। हालांकि देखा जाए जो फार्म हाउसेज हैं उनकी स्ट्रीट इससे थोड़ी कम है, वो 30 फुट की है। चूँकि वो पहाड़ी है और मुश्किल है वहाँ पे चीज़ों को लेकर जाना या डेवलप करना, और उसका कम है और इसका ज़्यादा है। फिर उसके बाद इन्होंने सबसे पहले ये सोचा है कि मेन बुलेवार्ड के साथ साथ जितना भी है 4 मरला के और 8 मरला के कमर्शियल दे दिए। ये मास्टर प्लान में आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट में उन्होंने एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा स्कूल, जिसकी सख्त ज़रूरत होती है। हमेशा जो भी लोग प्लान करते हैं वो ये करते हैं कि स्कूल वहाँ पे है या नहीं है। 2 चीज़ों को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है, एक हेल्थ को और एक एजुकेशन को। ठीक है, तो स्कूल आ गया। स्कूल के बाद हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी स्पेस इन्होंने दे दी है और ये कहा है कि हॉस्पिटल भी इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे बनाएंगे मुख्तलिफ कंपनी के साथ। अब आज से ही राब्ते में है, जो चीज़ें जिन्होंने करनी होती हैं वो पूरा प्लान कर रहा होता है, लोगों के साथ आज से मिलना शुरू करता है, ताकि जब हम अपने प्रोजेक्ट को उठाएं या अपने प्रोजेक्ट को कामयाब करें तो उस वक्त तक ये लोग भी अपना काम शुरू कर दें। उसके बाद हर जगह के ऊपर इन्होंने प्लॉट पार्क जो है मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ ब्लॉक में इन्होंने पार्क दिए हैं। एक सेंट्रल बड़ा पार्क है, बाकी हर ब्लॉक में अलग-अलग पार्क और अलग-अलग मस्जिद, जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो मस्जिद और पार्क भी इन्होंने हर ब्लॉक के अंदर दे दिए। उसके बाद चलते हैं जी इनकी कटिंग बड़ी ज़बरदस्त रखी है जी। मुझे वाकई पसंद आई है कि 2 गेट हैं, एक से आपने एंट्री करनी है, एक से आपने एग्जिट होना है। तो जो छोटे 5 मरले के प्लॉट हैं वो बिल्कुल डैम के साथ साथ लेवल ज़मीन के ऊपर आ रहे हैं। आपको मैप में भी मेरा दोस्त दिखाएगा
लेवल ज़मीन के साथ साथ फिर आपके ये जो अपना छोटे प्लॉट हैं ये आ रहे हैं। फिर इससे ऊपर उन्होंने 7 मरले की कटिंग रख दी है। 7 मरला थोड़ा सा उसके ऊपर हाइट के ऊपर आ रहा है। अगर आप मौके के ऊपर जाएं या मौका मुनासिबत देखें तो जो मैंने सारी सर्च किया, क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे विज़िट करता रहता हूँ, तो 7 मरले को उससे थोड़ा सा ऊपर रखा है। इसी तरह तीसरी जो कैटेगरी है वो है 10 मरले की। 10 मरला जो है वो ब्लू कलर के में उसका उससे भी ऊपर रखा है, नीचे ऊपर स्टेप बाय स्टेप, उससे ऊपर 10 मरले और सबसे ऊपर टॉप के ऊपर आपका 1 कनाल का है। ठीक है, और बड़ी रीज़नेबल प्राइस है जी। और ये अप्रूवल के साथ साथ मैप भी आ गया, डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, रकबे भी इनके पास लेक शोर के नाम पे चले गए। तो बिल्कुल कोई पेमेंट नहीं है, कोई बैलून पेमेंट नहीं है, कोई आपकी बेल्टिंग पेमेंट नहीं है, सीधी सीधी आपकी इंस्टॉलमेंट है। 5 मरला हो, 7 मरला हो, 10 मरला हो या 1 कनाल हो, सिर्फ आपने पहली इंस्टॉलमेंट देनी है और आपकी बुकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। थ्रू आउट 5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। अगर कोई बंदा अपनी टोटल कॉस्ट का 60% अपनी पेमेंट करेगा, तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर जब हम उसको डेवलप की तरफ लेकर जाएंगे या डेवलप करेंगे, तो वो उनको हम अर्ली बर्ड में प्लॉट अलॉट कर देंगे। ठीक है, अगर हम प्राइस की बात करें तो 5 मरला टोटल प्राइस जो है 15 लाख रुपए, 25,000 से आपने अपनी बुकिंग का आगाज़ करना है। और 7 मरला उसकी टोटल प्राइस 21 लाख रुपए है और आपने सिर्फ और सिर्फ बुकिंग का आगाज़ करना है 35 लाख रुपए से। और 10 मरला की अगर बात करें तो टोटल प्राइस जो है वो 27 लाख रुपए है। 45,000 से आपने अपनी बुकिंग का आगाज़ करना है। और 1 कनाल की अगर बात करें तो टोटल प्राइस जो है वो 45 लाख रुपए है और बुकिंग का आगाज़ आप करने हैं 75,000 रुपये से। तो ये इसकी टोटल प्राइस है जी। इस हवाले से किसी भी दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह हम पूरे एतमाद के साथ, जैसे अपने पूरे पुराने क्लाइंट के साथ हम लोग चल रहे हैं, आपको एक बेहतरीन सर्विस फराहम करेंगे। मुझे और टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह पाक आपका हामी नासर। खुदा हाफिज़।